जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों यूपी स्पेशल के लिए जो हमने 100 दिन का टारगेट स्टार्ट किया था, आज उसकी डे नंबर 11 क्लास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आज हमारी 11वें दिन की क्लास है। एक तरीके से हमने अभी तक का जो हमारा टारगेट था उसका 10% यहाँ पर जो क्लासेस थी वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 10 प्रश्न का आंसर लिख के सबमिट किया हुआ अभी तक। इस क्लास की जो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, आप में से जितने लोगों ने इसका आंसर लेकर के सबमिट किया था उसमें से जो पहली 5 कॉपी थी उसको इवैल्यूएशन करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वहां से फॉलो करिएगा। उसके साथ ही साथ ये जो पूरा डिस्कशन आज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, देखो कॉपी इवैल्यूएशन एक अलग प्रोसेस होता है, जो क्लास का डिस्कशन होता है ना चीजें, वो एक अलग प्रोसेस होती है। ठीक है, क्लास के डिस्कशन में हम लोग ये बात समझते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर को लिखा कैसे जाए, यहां पर क्या हम सोच सकते हैं, थिंकिंग प्रोसेस हमारी क्या होनी चाहिए। जबकि इवैल्यूएशन एक बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, वहां पर हम लोग बस कुछ कमेंट कर देते हैं, बता देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसमें ये इंप्रूवमेंट करो, ये इंप्रूवमेंट करो, हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, दोनों का अपना अलग महत्व है, दोनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ये जो क्लास आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, इस बात को बहुत समझना ध्यान से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, थोड़ा उस बात पर फोकस करिएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं आप लोगों से 1 मिनट का यहाँ पर समय लूंगा। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन बहुत क्लियर था। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत क्लियर पड़िएगा कि व्हाट आर द मेजर स्कीम्स फॉर द एम्पावरमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द वुमेन इन द उत्तर प्रदेश। दो बातें यहां पर कही गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के यूपी पीसीएस के पेपर में, ठीक है, यूपी पीसीएस के पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा उससे भी बड़ी बात समझना, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा गया हो एग्जाम में, लेकिन इसी बेस्ड पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे कि 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें पेपर नंबर 6 में क्वेश्चन आया था, जहां पर हमने क्वेश्चन देखा था कि दिव्यांगजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वहां पर दिव्यांगजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, स्पेशल एबिलिटी वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन वहां पर दिया गया था। सेम क्वेश्चन था, बस महिलाओं की जगह पर वो टर्म का प्रयोग किया था। मतलब कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि बच्चे हो गए, जैसे कि वृद्ध हो गए, इन सब पर इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोगों का प्रोसेस क्या होगा पढ़ाई करने का, अपना वो प्रोसेस ये होगा कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो, जब भी आप कोई जीएस का टॉपिक पढ़ो, तो उसमें सोचो कि यहां से कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उनमें कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग को याद करके आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मानो हमने अभी क्या डिस्कस किया था, रिसेंट में हमारी जो 3rd क्लास हुई थी वहां पर हमने बजट डिस्कस किया था, बजट 2024-25। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना। तो इस बजट के अंतर्गत हमने बहुत सारी स्कीम्स पढ़ी थी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में स्कीम पढ़ी थी। तो यहां पर आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस बजट के अंतर्गत महिलाओं के लिए आपने जितनी सारी स्कीम्स पढ़ी थी वो सारी स्कीम्स यहां पर आप लोगों को बतानी है। ये तो क्वेश्चन का एक फॉर्मेट हो गया। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। हम लोग पहला स्टेप क्या फॉलो करते हैं, कभी भी आंसर लिखते समय पहला स्टेप जो हमारा होता है वो ये होता है कि भाई आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, सबसे पहले सिलेबस में फाइंड आउट करो कि ये क्वेश्चन सिलेबस में कहां पर है। ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आयोग पूछ रही है, पहले तो ये बात पता करना जरूरी है ना, तभी तो हम सिलेबस को मान करके आगे पढ़ाई करेंगे भाई। एक एस्पिरेंट के लिए सिलेबस जो होती है ना वो बहुत होली बुक होती है, होली कंटेंट होता है। हमको वही कंटेंट आने वाले अपने पूरे प्रिपरेशन जर्नी में फॉलो करना रहता है। तो सिलेबस के महत्व तब समझ में आता है जब हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको सिलेबस से मैच कराते हैं वहां पर जाकर के। तो सबसे पहले सिलेबस में इस टॉपिक को ढूंढो। देखते हैं भाई, अगर हम पेपर 6 मतलब जो जीएस पेपर 6 है यूपी स्पेशल वाला पेपर, ठीक है, अगर मैं उस पेपर की बात करूं तो उस पेपर में जो 3rd नंबर टॉपिक हो, टॉपिक क्या है ध्यान से पढ़ना, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं। ध्यान रखना, लोक कल्याणकारी योजना की बात कर रहा है कि वेलफेयर स्कीम सरकार के द्वारा यहाँ पर कौन कौन से चलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये पेपर नंबर 6 के अंतर्गत दिया गया है। आप अगर जीएस का पेपर नंबर 1 देखोगे, ठीक है, जनरल स्टडी का जो पेपर नंबर 1 होता है, अगर आप उसको वहां पर देखोगे तो उस पेपर में एक टॉपिक है 7 नंबर पर। टॉपिक क्या कहता है कि महिला जो वुमेन उनकी बात कर रहा है, सोसाइटी और जो महिला ऑर्गेनाइजेशन है, जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भूमिका यहां पर क्या है। ठीक है, तो ध्यान समझना, उनकी समस्याएं, उनका समाधान, ये एक टॉपिक जीएस पेपर 1 में दिया गया है। तो जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक को अगर आप उठा लेते हो और जीएस पेपर 6 के आप यूपी गवर्नमेंट के स्कीम के टॉपिक उठा लेते हो और दोनों टॉपिक को जब मर्ज करते हो ना, ठीक है, जब इंटीग्रेट करते हो आपस में, तो एक क्वेश्चन बनकर के आता है। क्वेश्चन ये बनकर के आता है कि सरकार महिलाओं के लिए कौन कौन से प्रयास यहां पर लेकर के आ रही है। और यही क्वेश्चन एग्जैक्टली यहां पर पूछा गया आप लोगों से। क्वेश्चन क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम लोग कैसे आंसर लिखना है, ठीक है, मतलब कैसे प्रोसीड करना है आगे। अब देखते हैं भाई, स्टेप 1 आप लोग का यहां पर ये हो गया कि आपने सिलेबस में इस टॉपिक को फाइंड आउट कर लिया।
अब देखो स्टेप 2 क्या होता है। मैं स्टेप 2 बहुत सिंपल कहता हूं बार बार आप लोगों से, ठीक है, कि स्टेप 2 में आप लोग ये समझने का प्रयास करो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसके लिए आपको हो सके तो कैलेंडर वर्ड देखना पड़ेगा, कैलेंडर वर्ड में क्या कहना चाह रहा है, या फिर क्वेश्चन के कितने कंपोनेंट्स है, क्वेश्चन के कितने पार्ट पूछे गए हैं। तो दो प्रकार के यहाँ पर आप लोगों को स्टेप 2 में स्टेप लेने रहते हैं। पहला स्टेप लेने से आपको कैलेंडर वर्ड पर जाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलेंडर वर्ड क्या है, वो है क्या, व्हाट। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जब आपसे क्या पूछे ना तो सबसे इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल है, सरकार के द्वारा महिलाओं के इंपावरमेंट और महिलाओं के वेलफेयर के लिए कौन कौन सी स्कीम्स लेकर के आई गई है। आपको बस उनके यहाँ पर क्या के बारे में बताना है, ठीक है। आपने कुछ कुछ नाम लिखा, उनके कुछ कुछ प्रावधान बताए, आपका काम कंप्लीट हो गया। यहां पर अगर ये होता कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं पर चर्चा करें, ध्यान समझना, अगर यहां पर प्रश्न होता चर्चा करें, या फिर प्रश्न होता समालोचनात्मक विश्लेषण करें, या फिर विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तब आपको गवर्नमेंट की इन स्कीम्स में कुछ कुछ कमियां बतानी पड़ती। अभी मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स की कॉपी देख रहा था जिन्होंने सबमिट किया था, करीब 25-30 कॉपी हमारे पास आई थी, ठीक है। उनमें से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपने आंसर में, ठीक है, एक जो सबसे मतलब गलत पॉइंट मैं कहता हूं लिखा था, ठीक है। उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये बताना स्टार्ट कर दिया अपने आंसर के अंतर्गत कि सरकार की इन योजनाओं में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, सरकार की इन योजनाओं में कौन कौन से कमियां हैं, और फिर उसका उन्होंने समाधान बताया है। ध्यान समझना, मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। पहले तो क्वेश्चन आपसे 125 शब्द का पूछा गया है, 125 वर्ड का एक क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग यहां पर कहते हैं। और 125 शब्द में आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स बतानी है, उसके प्रावधान बताने हैं, इंट्रोडक्शन देना है, कंक्लूजन देना, और इसके बाद आप यहां पर यह भी बता रहे हो कि इन स्कीम्स में कौन कौन से चैलेंजेस है और इन स्कीम में कौन कौन से समाधान है जो कि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है। तो वो एक अननेसेसरी कंटेंट है, वो आपकी शब्द सीमा का बहुत ज्यादा पोर्शन कवर कर ले जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मेन क्वेश्चन था, आप मेन क्वेश्चन पर यहां पर स्टिक नहीं कर पाओगे, मेन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो ये गलती कभी मत करना। आप में से बहुत सारे लोगों ने काम किया हुआ है, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने काम किया हुआ, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, ये गलती मत करना। जितने लोगों ने किया था ये गलती ना, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना अपना अपना नाम कि किसने किसने गलती की हुई है यहां पर। तो क्वेश्चन पढ़ करके क्वेश्चन में क्या लिखना है ये तो समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है, कि बेहद सिंपल क्वेश्चन है, कैलेंडर वर्ड बहुत सिंपल है, यहां पर है क्वेश्चन है, कंपोनेंट बहुत सिंपल। अच्छा ठीक है, यहां पर दो बातें और है समझने लायक, थोड़ा समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत क्लियर कह रहा है कि महिलाओं के एम्पावरमेंट और महिलाओं के वेलफेयर, दो टर्म को ये अलग अलग डिफाइन कर रहा है। क्या समझना फिर से, महिलाओं के एम्पावरमेंट और महिलाओं के वेलफेयर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एम्पावरमेंट मतलब आप महिलाओं को सशक्तिकरण दे रहे हो, आप महिलाओं को खुद इंपावर करने का प्रयास करो। उसके लिए आप महिलाओं को हो सकता हो कि कुछ आर्थिक नियोजन कर रहे हो, किसी जॉब में लगा रहे हो, या फिर उनको किसी प्रकार से बैंक सब्सिडी दे रहे हो, या फिर कोई अन्य किसी काम में इन्वॉल्व करा रहे हो, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का मदद ले रहे हो, ये इंपावरमेंट होता है। वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर आपने क्या किया, आपने कन्या सुमंगला योजना स्टार्ट कर दिया, ठीक है भाई, हम आपको कुछ यहाँ पर आपके शादी ब्याह के लिए कुछ खर्चा देंगे, हम आपको यहाँ पर कुछ पढ़ाई के लिए खर्चा देंगे, ये वेलफेयर स्कीम्स होती है। इंपावरमेंट स्कीम दूसरी होती है, ठीक है। तो दोनों आप लोगों को यहाँ पर अंतर समझना है, आप लोगों को अपने आंसर में इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसको अलग अलग नहीं लिखना है, लेकिन आपको इन दोनों पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा। इस पूरे क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है उत्तर प्रदेश। ध्यान देना, क्वेश्चन यूपी सरकार की स्कीम के बारे में पूछा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बारे में नहीं पूछा गया है। आप में से बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हो, आप लोग केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बताने लग जाते हो। अच्छा यहां पर एक बात और समझना है कि देखो कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो कि केवल यूपी गवर्नमेंट अपने स्तर पर स्टार्ट करती है, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे भी आने वाले क्लास में, ठीक है। लेकिन कुछ स्कीम ऐसी होती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट की रहती है और यूपी गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ा रही होती है। तो उन स्कीम्स का जिक्र आप यहां पर कर सकते हो, लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी है कि आपको यूपी गवर्नमेंट की जो स्पेसिफिक स्कीम चल रही है उन स्कीम्स के बारे में पहले बताना पड़ेगा। तो ये होगा इस पूरे आंसर की फॉर्मेटिंग। आई होप कि आप लोगों को मेन बॉडी का कंटेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन दोगे, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन के टॉपिक से लगातार, ठीक है, कि क्या क्या हम लोग को यहाँ पर लिखना है। देखो भाई, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन जो होगा आप लोगों का यहाँ पर, चूंकि आपका जो पूरा क्वेश्चन था वो 125 शब्द का था, तो आप मैक्सिमम यहाँ पर 15 से 20 शब्द का एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, 15 से 20 शब्द का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे सकते हो, इतना सफिशियंट होता है इंट्रोडक्शन। कई बार ऐसे क्वेश्चन में अगर आप इंट्रोडक्शन ना भी दो और सीधे प्रश्न का आंसर स्टार्ट कर दो तो भी अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, मैं कहता हूँ 15 से 20 शब्द का इंट्रोडक्शन देने की आदत अपने अंदर बनाओ, ये अच्छी बात मानी जाती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हो, कोशिश करो समझने की इंट्रोडक्शन में आप लोग कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हैं। मैं अभी आपको कम से कम 5 से 6 तरह का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ठीक है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं।
तो आप भी अपने दिमाग में कैलकुलेट करो कि आप यहाँ पर किस प्रकार का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर क्या किया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन किया है। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन किया कि महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि महिलाओं को सक्षम बनाना, महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, महिलाओं को ये करना, ठीक है, ऐसे उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। अननेसेसरी और मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ये नहीं माना जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, मतलब बहुत फोकस्ड इंट्रोडक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव इंट्रोडक्शन वो इंट्रोडक्शन होता है जहां पर आप किसी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट को कोट कर रहे हो, आप कोई करंट अफेयर्स का डाटा यूज कर रहे हो, आप यहाँ पर किसी बहुत बड़े व्यक्ति को अच्छी बातें आप बता रहे हो, फिर किसी नीति आयोग के कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बता रहे हो, तो लगता है कि हाँ यार इंट्रोडक्शन अच्छा बताया इसने। वुमेन, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसको आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना रहे तो मैं कई प्रकार के इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे सकता हूं, जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन के सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताता हूं, समझने का प्रयास करना, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को, ठीक है, मैं जो दे सकता हूं यहाँ पर, मैं बहुत बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से स्टार्ट करूंगा। याद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 17 गोल यहां पर हम लोग को दिया गया है। 17 गोल से प्रीलिम्स के पेपर में हर साल प्रश्न आता है। अगर आप 2020, 21, 22, 23 के पेपर को उठा लोगे तो इन 3 साल में कम से कम 5 क्वेश्चन आपको एसडीजी से मिला होगा, ठीक है। एसडीजी का वो भी मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन दे देते कई बार, ठीक है। तो 17 गोल तो आपको यहाँ पर याद होने ही चाहिए, पहली बात प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस की बात करते हैं भाई, मेंस में आपको देखो ये जो एसडीजी के गोल्स होते हैं ना, इनका जनरली आप यूज कर सकते हो कंक्लूजन देने में। बहुत शानदार कंक्लूजन बनता है अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से किसी आंसर को कंक्लूड करते हो। जैसे कि मानिए मैं आपसे बताता हूं, मानिए पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक डेवलपमेंट के लिए सरकार कौन से प्रयास यहां पर कर रही है। आप यहां पर क्या कंक्लूजन दे सकते हो पता है? कंक्लूजन भी शानदार बनेगा। ऐसे क्वेश्चन में कंक्लूजन दे सकते हो कि सरकार इन तमाम प्रयासों के साथ साथ भारत में, उत्तर प्रदेश में सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है। आप यहाँ पर एसडीजी गोल में कुछ समान न्याय की बात कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर जीरो हंगर की बात कर सकते हो, जीरो पॉवर्टी की बात कर सकते हो। तो ये आपका कंक्लूजन बन जाता है। यहाँ पर क्योंकि वुमेन इंपावरमेंट का क्वेश्चन है तो हम क्या देंगे यहाँ पर एसडीजी गोल नंबर 5। याद है आप लोगों को, भूल गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 5 हमारा टारगेट यहाँ पर है, वो यहाँ पर कहता है वुमेन इंपावरमेंट की बात, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, लैंगिक समानता की बात करता है। और लैंगिक समानता वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, आप चाहो तो इसका एक बहुत शानदार यहां पर कंक्लूजन दे सकते हो। ये सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है। मैं तब से निष्कर्ष की बात कर रहा हूं, बात कहां पर कर रहा हूं? इंट्रोडक्शन में। तो कंफ्यूज मत होना, आप इसको इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में कैसे यूज करेंगे भाई? क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य, ठीक है, या फिर एसडीजी गोल 5 को पूरा करने के उद्देश्य निम्नलिखित योजनाएं महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए चला रही है। फिर हम मेन बॉडी पर आ जाएंगे, हम यहाँ पे अपना मेन बॉडी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो इंट्रोडक्शन आप लोगों का बनेगा एसडीजी से, फिर बात समझना। सेकंड, यहां पर हम लोग क्या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं भाई? हम यहां पर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बहुत शानदार इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, या फिर आपको लगता है भाई हम क्यों किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम लेंगे, आप यहां पर लिखो केंद्र सरकार, ठीक है। आप यहां पर लिखो केंद्र सरकार, ठीक है। आप यहां पर क्या लिखोगे? आप लिखोगे केंद्र सरकार की जो दृष्टिकोण है, जो सोच है। सोच क्या है उनकी? अगर आपने रिसेंट में कोई कोट सुना होगा प्राइम मिनिस्टर का, तो उनका कोट ये बहुत क्लियर है, सशक्त नारी और विकसित भारत, ठीक है। तो सशक्त नारी विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए निम्नलिखित योजना यहां पर चलाई जा रही है। तो आपने यहां पर क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी कोटेशन को आपने यहां पर कोट किया है। कोटेशन यहां पर क्या है? यहां पर पॉइंट क्या है? यहां पर पॉइंट है कि सशक्त नारी और विकसित भारत। आपने इस 2 पॉइंट को यहां पर मर्ज कर दिया। इंग्लिश मीडियम वाले परेशान मत हो ना, आप लोग इसका सीधे इंग्लिश ट्रांसलेशन करके यूज कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो रोमन में इसी पॉइंट को एग्जैक्टली वहां पर लिख दो आप लोग, ठीक है, कि सशक्त नारी विकसित भारत का जो संकल्प है, इसकी पूर्ति के उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निम्नलिखित योजना यहां पर चलाई जा रही है। क्लियर हो गया? सेकंड बहुत शानदार इंट्रोडक्शन यहां पर आप लोग का ये रहा, ठीक है। बैठिए सर, 10 मिनट क्लास और चलेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक बहुत शानदार इंट्रोडक्शन यहां पर और रहा है। थर्ड इंट्रोडक्शन सोचो भाई, मैं आप लोगों को इतना इंट्रोडक्शन बताऊंगा ना कि आप परेशान हो जाओगे। आप सोचोगे यार इतना इंट्रोडक्शन कैसे कोई लिख सकता है? समझो, थर्ड इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट टाइम की रिसेंट गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट फोकस किस बात पर कर रही है? वो कर रही है वुमेन डेवलपमेंट या फिर वुमेन इंपावरमेंट से हम जा रहे हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ। ना समझना,
बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म में प्रयोग कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। इस की टर्म को अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग महिला सशक्तिकरण का जो वर्तमान में पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम कहां से कहां शिफ्ट कर रहे हैं? हम शिफ्ट कर रहे हैं वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ, वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ। इसका मतलब क्या है कि हम महिला विकास से हम महिला केंद्रित विकास की तरफ आगे बढ़े, फिर महिला के नेतृत्व में विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे सरकार का एक अप्रोच है, ठीक है। कि अभी हमारे प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है वो महिला सशक्तिकरण को इस प्रकार से डिफाइन करती है कि हम वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए यूपी सरकार के द्वारा निम्नलिखित योजना चलाई गई है। आपका एक पॉइंट यहां पर ये हो सकता है। मस्त इंट्रोडक्शन हुआ। चौथा इंट्रोडक्शन फिर सोचो भाई आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हो आप। अभी मैं रिसेंट में यूपी सरकार का एक वो देख रहा था, एक फैक्ट देख रहा था कि यूपी सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप, ठीक है, जो पीएलएफएस सर्वे होता है, ठीक है, पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे, ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उस रिपोर्ट के अनुसार जहां पर, ठीक है, जहां पर 2017-18 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की श्रम में भागीदारी, लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन था वो करीब 14% था, वहीं पर 2022-23 के ड्यूरेशन में ये बढ़ करके 32% हो चुका है। आप यहां पर इंट्रोडक्शन इस प्रकार से दे सकते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2017-18 में जहां पर महिलाओं की भागीदारी श्रम बल में 14% थी, वो बढ़कर 32%। लेकिन इस प्रतिशत को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करते हुए यूपी सरकार ने निम्नलिखित नई योजनाओं पर कार्य करना प्रारंभ किया है। इंट्रोडक्शन यहां पर आप लोगों का एक और हो गया, ठीक है, चौथा इंट्रोडक्शन यहां पर हो गया। और इंट्रोडक्शन सोचो भाई क्या लिख सकते हैं यहां पर हम लोग, ठीक है। अच्छा, कभी भी कोई आंकड़ा दो ना तो कोशिश करो उस आंकड़े का सोर्स आप लोग मेंशन कर सको, ठीक है। पीएलएफएस सर्वे ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसको याद भी करना, जीएस पेपर 1 में भी काम आएगा, यहां पर भी काम आएगा, जीएस पेपर 3 में भी काम आएगा, ठीक है। तो ऐसे आंकड़े तो आप लोगों को याद होने भी चाहिए। जितना इंट्रोडक्शन बता रहा हूं ना, सारे इंट्रोडक्शन आपके नोटबुक में शामिल होने चाहिए, तभी आप लोगों को बाद में रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा, ना आप भूल जाओगे कि सर कौन कौन सा इंट्रोडक्शन बताए थे यहाँ पर। और कुछ इंट्रोडक्शन सोचो भाई, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन हमारे पास ये भी है कि हमने 2027 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का यूपी को लक्ष्य रखा हुआ है। इस लक्ष्य की पूर्ति में आधी आबादी की भूमिका बहुत ज्यादा होगी, इस वजह से सरकार जो है निम्नलिखित प्रयास यहाँ पर कर रही है। एक बहुत ये भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म आप लोगों का हो गया। आप तो यहाँ पर ये बता सकते हो, ठीक है, कि वुमेन पार्टिसिपेशन अभी चूंकि हमारे पास आपको पता है कि 32% महिलाएं केवल श्रम बल में पार्टिसिपेट कर पा रही हैं, तो इसको बढ़ाते हुए जब हम आधी आबादी को यहाँ पर शामिल करेंगे तो हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है वो करीब 25% यहाँ पर क्या होगा, बूस्ट कर जाएगा। एक फैक्ट आप लोगों का ये भी है, बहुत अच्छा है, इस फैक्ट को भी आप लोग प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूं, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। मुझे लगता है कि नीति आयोग या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया था, 2020-21 की बात है ये, ठीक है। इसका प्रयोग आप लोग हर बार कर सकते हो। उन्होंने कहा था कि महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य यह है कि हम महिलाओं में 3 प्रकार की शक्तियां, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, इसको नोट कर लेना भाई, मैं बता रहा हूं इंग्लिश मीडियम वाले बस इसी को रोमन में लिख लेना और कुछ नहीं करना, ठीक है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, ठीक है, कर्म शक्ति, इन तीनों पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, अथवा अगर आप लोगों को लगता है कि हम किसी व्यक्ति का नाम क्यों लें, आप यहां पर देखो केंद्र सरकार, अगर वो भी नहीं लगता तो देखो नीति आयोग। नीति आयोग ने महिला सशक्तिकरण को समझा रहा है इस प्रकार से कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति पर फोकस करने की आवश्यकता है, और सरकार निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से इन चीजों पर ध्यान दे रही है। 6 प्रकार का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया है। अब इससे अच्छा इंट्रोडक्शन कहां मिलेगा आपको, सोचो एक बार दिमाग में, ठीक है। 6 प्रकार का इंट्रोडक्शन दिया। अब आप यहां पर फिर सीधे मेन बॉडी स्टार्ट करो। मेन बॉडी में आपको करीब यहां पर 80 से 90 शब्द प्रयोग करने होंगे, तो आपको यहां पर क्या बताना कि कौन कौन सी स्कीम सरकार चला रही है। तो स्कीम आप ये बता दो, या तो आप इसको टेबुलर फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर सकते हो, टेबल बना करके एक्सप्लेन कर सकते हो। टेबल कैसे बनाओगे भाई, आप ऐसे बनाओ कि योजनाएं, और यहां पर आप लिख दो प्रावधान। कुछ प्रावधान आप यहाँ पर बता सकते हो कि इस स्कीम में सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है, या फिर आप इसी को बुलेट पॉइंट में बता सकते हो, ठीक है। मैं कुछ स्कीम्स बता रहा हूं, आप लोगों को पता भी होगा, हमने बजट में अभी डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो एक बार ध्यान दे लेना, बस चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। पहला स्कीम जो हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं वो है वुमेन फार्मर इंपावरमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, महिला किसान सशक्तिकरण योजना, जिसके अंतर्गत सरकार यहाँ पर कर रही है कि 200 उत्पादक समूहों का निर्माण कर रही है और उन समूहों को टेक्निकल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो पहला स्कीम क्या हो गया, वुमेन फार्मर इंपावरमेंट प्रोजेक्ट, नोट करते चलना, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। सेकंड हमारी स्कीम है उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष। जितनी भी महिलाएं जघन्य अपराधों से पीड़ित हैं, ठीक है, या फिर बालिकाएं जो इससे पीड़ित हैं, इस कोष के अंतर्गत उनको 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम सरकार की है, ठीक है।
कौन सी स्कीम है? उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार एक पुष्टाहार कार्यक्रम चला रही है, ठीक है, पुष्टाहार कार्यक्रम चला रही है। आप इस कार्यक्रम को भी यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद हम क्या बताएंगे यहाँ पर? हम बताएंगे कि निराश्रित महिला पेंशन योजना, जो पात्र लाभार्थी निराश्रित है, जिनका कोई आश्रय नहीं है या फिर 18 साल से ज्यादा उम्र की विधवा है, कोई बच्ची है, ठीक है, तो उन सभी लोगों को, उन सभी महिलाओं को, उन सभी बालिकाओं को सरकार के द्वारा 1000 रुपए प्रति माह पेंशन यहां पर दिया जा रहा है। ये स्कीम का नाम है निराश्रित महिला पेंशन योजना। नोट करते चलना, वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता होगी तो पॉज करके नोट करते जाना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम बता रहा हूं, सारी एक जगह बता रहा हूं, कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। फिर अगली है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जहां पर आप लोगों को पता है कि 25,000 रुपए की सरकार सहायता राशि प्रोवाइड कराती है, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसके अलावा सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए मिशन शक्ति चला रही है। मिशन शक्ति चला रही है। मिशन शक्ति क्या है भाई? उसका उद्देश्य यह है कि हम प्रमोट कर पाए किस चीज को? सिक्योरिटी, सुरक्षा, डिग्निटी, आत्मसम्मान और इंपावरमेंट ऑफ अ वुमेन, ठीक है, आत्मसम्मान, सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण, इन तीनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा मिशन शक्ति को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। आप इस बात को मेंशन कर सकते हो। सरकार ने इसके साथ ही साथ कई सारी हेल्पलाइन स्टार्ट की है महिलाओं के लिए, ठीक है। हेल्पलाइन कौन कौन सी है भाई? आप 1090 बता सकते हो, ठीक है, 1090। जितनी यहाँ पर लड़कियां क्लास देख रही है ना, बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर कोई लड़का मुझे मैसेज करे परेशान कर रहा है, सीधे कॉल करे, कंप्लेन करो, पुलिस अब समझाएंगे वहां पे क्या कर रहा है, ठीक है। 1090 हेल्पलाइन नंबर हो गया यहाँ पर आप लोगों का, ठीक है। इसके अलावा 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर सरकार ने यहाँ पर ये भी स्टार्ट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, सरकार यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर स्टार्ट कर रही है, ठीक है, केंद्र सरकार की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूपी में लागू किया जा रहा है। अच्छी बात, आप लिख सकते हो यहाँ पर इसको भी, वन स्टॉप सेंटर हो गया। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर स्वाधार योजना के बारे में बता सकते हो, ठीक है, स्वाधार योजना के बारे में बता सकते हो। और इसके अलावा आप एक स्कीम है निर्भय, एक पहल प्रोग्राम है जिसमें यूपी सरकार क्या कर रही है कि करीब 75,000 महिलाओं को स्टेट बैंक SBI से यहाँ पर लिंक करिए, ताकि जो सब्सिडी दी जा रही है सरकार के द्वारा वो डायरेक्टली इनके अकाउंट में यहाँ पर आ सके। तो ये एक स्कीम हो गया निर्भय, एक पहल प्रोग्राम, ठीक है। तो कितनी सारी स्कीम हमने देख लिया यहाँ पर, इतनी सारी देख लो, ठीक है। एक बार फिर से देख लो भाई, मैं आप लोगों को बस नाम बता दे रहा हूँ। महिला किसान सशक्तिकरण योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष, पुष्टाहार कार्यक्रम, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, मिशन शक्ति, हेल्पलाइन, 2 हेल्पलाइन मैंने आपको बता दिया, 181 और 1090 हेल्पलाइन, ठीक है। वन स्टॉप सेंटर हो गया आप लोगों का। 75,000 महिलाओं को SBI बैंक से इनरोल किया जा रहा है, ताकि उनके अकाउंट में डायरेक्टली क्या हो सके, सरकार की सब्सिडी यहाँ पे प्राप्त हो सके, ठीक है। इतनी सारी स्कीम तो आपके पास थी, इन सारी स्कीम्स को बता करके आप प्रावधान बता सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको सारी नहीं याद आ रही है, 5 स्कीम बता दो, बहुत है, ठीक है, 6 स्कीम बता दो, बहुत है, ठीक है। लेकिन ये एक बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा यहीं पर चीजें, ठीक है। अब देखो भाई, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? मैंने बहुत सिंपल कहा कि चूंकि प्रश्न में केवल क्या पूछा गया है, तो इसमें कमियां, इसमें चुनौतियां, इसमें समाधान, ये सब चीजें आप लोगों को नहीं बतानी है। आप लोगों को सीधे शिफ्ट करना है निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर। निष्कर्ष की हेडिंग बिल्कुल मत देना, निष्कर्ष बताओ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। तो देखो एक बात समझना, हमने यहाँ से आपको 6 प्रकार का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। इस 6 में से आप कोई एक इंट्रोडक्शन यूज करोगे अपने क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। बाकी 5 में से आप किसी भी एक पॉइंट को अपने कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या भाई, कैसे? जैसे हमने जब इस पॉइंट को यूज किया, वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट को हमने इंट्रोडक्शन में यूज किया, तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि सरकार वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ने की दिशा में कार्य करते हुए निम्नलिखित योजनाओं पर कार्य करी। हमने इंट्रोडक्शन में ये बात बताया। जब इसी पॉइंट को मैं कंक्लूजन में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? सरकार उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। हमने इसी पॉइंट को कंक्लूजन में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या डिस्कस किया कि भाई इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, सरकार इन चीजों पर कार्य कर रही है महिलाओं के इंपावरमेंट के लिए। हम इसी को कंक्लूजन में जब लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि नीति आयोग की जो संकल्पना है महिला सशक्तिकरण की, उसमें इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति पर ध्यान दिया जा रहा है। उपयुक्त सभी योजनाएं का अगर सही प्रकार से कार्यान्वयन हो तो हम इन तीनों डायमेंशन को कवर करते हुए महिला सशक्तिकरण का निर्माण कर सकते हैं। तो या तो इंट्रोडक्शन में यूज करो या तो कंक्लूजन में यूज करो, बस आपके लिखने का अप्रोच वहां पर अलग होगा, लेकिन पॉइंट्स वही होंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपने देखा यहाँ पर 6 प्रकार से, कोई भी एक इंट्रोडक्शन यूज करना, कोई भी एक कंक्लूजन यूज करना, उसमें से आपका आंसर कंप्लीट है। मेन बॉडी में आपने करीब 10 स्कीम यहाँ पर देखी है, 10 में से 7-8 स्कीम याद कर लेना, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी आज की पूरी क्लास थी, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यूपी मेंस की जो हम आंसर राइटिंग करा रहे हैं आप लोगों के साथ, मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे जो कि लगातार सारी क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है। 2500 से 3000 बच्चे इस क्लास को लगातार देख रहे हैं, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन मैं ये बात चाहता हूं कि देखिए, क्योंकि अगर मैं कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, इसमें टीम का एफर्ट जा रहा है,
तो आप लोग इसका रिस्पॉन्स करो। अगर मैं कोई क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं तो उस क्वेश्चन को लिख करके आप सभी को सबमिट करना चाहिए। यहाँ पर कम से कम 150-200 कॉपी हमारे पास आनी चाहिए। एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ, डेली 5 जो कॉपी सबसे पहले आएगी उन 5 कॉपी को इवेल्युएट करके चेक करके टीम के द्वारा आप लोगों के पास भेजा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो इसका रहेगा वो अभी 12 बजे आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा, आप लोग उसको वहां पर देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप की आप लोगों की लिंक है, आप चाहो तो यहाँ से ज्वाइन कर लो या फिर ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मैसेज कर देना, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।